तो अब जो ये आपके रिलेटिव्स हैं उनका क्या रिएक्शंस हैं? क्या वो खुश हैं आपकी सक्सेस को देखकर? उनका तो आधे तो मेरे रिलेटिव्स ऐसे मजे ले आ, मतलब वो नहीं करते हैं कि हो गया अब तो मान्य मिलने लगी है पीएम से सीएम से, अब कहाँ पूछेगी, मतलब ये वाला उनका हाल रहता है। बाकी सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, मतलब पूरी फैमिली में ना बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलता है, मुझे पूरी फैमिली से मिलता है। ऐसे नहीं, हम लोग की बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, सबके सब, चाहे बुआ हो चाहे बुआ दादी हो, सब बहुत अच्छा सबका रिस्पॉन्स रहता है। ये बघेली गाना ही क्यों शुरू किया? हिंदी गाने से शुरुआत क्यों नहीं की? बघेली देखा जाए ना तो अपने, अगर आप सुनते हो ना लोक कला, चाहे लोक नृत्य देख लो, लोक डांस, फोक सॉन्ग देख लो, चाहे फोक डांस देख लो, दोनों में ना एक अलग सा अटैचमेंट है। अपनी माटी का ना उस पर जुड़ा ही है, वो तड़का अपनी माटी का लगा ही है उसमें। तो ऐसे ही कि लोकगीत, एक तो हम लोग जब बच्चे का जन्म होता है तभी से सोहर उसके कानों में गूंजने लगती है, तो मतलब लोकगीत हमारे बचपन से जुड़े होते हैं। तो ऐसे ही मेरे भी जुड़े हुए थे, मेरे लाइफ में भी यही इंसिडेंट है कि ऐसे ही जुड़े हुए थे। और फिर उसके बाद दादी नानी से सुनते हैं, शादी होती है, बरुआ होता है, ब्याह होते, जो भी होता है वो तो दादी नानी से सुनते ही हैं हम लोग। फिर ऐसे धीरे धीरे मैं भी गाना चालू कर दी, सब अप्रिशिएट करने लगे, तो इसलिए अब ये फोक सॉन्ग बहुत अच्छे लगने लगे। और हमारे फोक सॉन्ग जैसे आदिवासी अलग है, फिर भगत अलग है, तो वो हर एक लोकगीत का अलग महत्व है और हर लोकगीत को गाने में भी मज़ा आता है। देखिए ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी पसंद है, गाती नहीं हूँ, मैं गाती हूँ, घर में भी नॉर्मली गाती हूँ और मुझे पसंद भी है सॉन्ग सुनना, लेकिन ना मुझे अपने लोकगीत को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है ताकि उसको एक अच्छी पहचान मिले, लोग उसको जाने, उसको सम्मान दें। तो इसलिए अभी मेरा पहला ये है कि अपनी भाषा, अपनी बोली को बहुत आगे तक लेके जाना है। What do you think कि आपने सिंगिंग को चुना या सिंगिंग ने आपको चुना? मुझे लगता है कि पहले मैंने सिंगिंग को चुना, तब सिंगिंग ने मुझे चुना, है ना। मतलब पहले जब मैंने गाना स्टार्ट किया तब मुझे पब्लिक से रिस्पॉन्स मिला और तभी मतलब फिर ऐसे ही धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ी। अगर मैं शुरुआत नहीं करती तो शायद सिंगिंग मुझसे नहीं जुड़ती। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि पहले मैंने उनको महत्व दिया, तो सिंगिंग ने मुझे दिया महत्व। सीखा है कि ये बाय बर्थ है, गिफ्टेड? गॉड गिफ्टेड है बेसिकली, लेकिन हाँ अभी मुझे क्लासिकल कोर्स का मेरा चल रहा है और मुझे अभी आगे क्लासिकल म्यूज़िक अपनी कंप्लीट करना है। और बाकी ये जो हमारे लोकगीत है तो मुझे नरेंद्र भैया सिखाते हैं और मेरी बड़ी मम्मी सिखाती है। बाकी और जो हमारे योजनाओं के गाने होते हैं वो पापा लिखते हैं और फिर सब मिलके कंपोज करके उसे फिर गाते हैं। तो बेसिकली पापा का काम गाना लिखना है और आपका सिर्फ गाना है, मतलब आप गाना लिखते नहीं हो? नहीं, आप सिर्फ गाते हो? नहीं ऐसा नहीं है, अगर पापा गाना बना रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी मैं भी उसमें हेल्प करूँगी, मैं भी फिर उनको बताऊँगी कि ये कर सकते हैं, उसमें ऐसा होगा, क्योंकि फिर गाने के जो लिरिक्स होंगे और फिर जो राग होगी वो दोनों मैच करना चाहिए, तो उस पर थोड़ी टाइम लगता है। लेकिन पापा मतलब अगर उनको दिया गया वो झट से बना लेते हैं उस गाने को। कोई मानता ही नहीं कि पापा गाना लिखते हैं, कोई मानता ही नहीं है। और ऊपर से सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे फैमिली में सिर्फ मैं ही बस गाती हूँ, कोई नहीं गाता है। और लेकिन हेल्प सभी लोग करते हैं। हाँ, हेल्प सब करेंगे। पापा मेरे पत्रकारिता करते हैं, मम्मा मेरी हाउसवाइफ है और उसके पहले वो पॉलिटिक्स में भी थी, और दीदी मेरी पढ़ती है। मैं ही बस अलग हूँ जो मैं इस फील्ड में, सिंगिंग के फील्ड में हूँ। मतलब मैं जुड़ी हूँ ना तो लोग, मतलब मेरे फैमिली वालों को थोड़ी इंटरेस्ट आ गया है, मतलब ऐसा है। फिर जैसे क्या है कि मैं अगर नानी के घर जा रही हूँ, 2-3 नानी भी ऐसे बताएगी, क्योंकि उसको भी जो सीखी है नानी, जब उन्होंने शादी में जो अंजलि सुनी होंगी या तो फिर जो ब्याह सुना होगा, वो सब फिर बताते हैं। कभी कॉन्सर्ट में नर्वस हुए हो? फिर कैसे मतलब हैंडल किया है खुद को? पहले थोड़ी सी झिझक रहती थी कि कैसे करूँगी, क्योंकि पहले इतना फ्रैंकनेस नहीं था।
फिर ऐसे लोगों का प्यार मिलता गया ना कि अब मैं जाती हूँ ना, अब मैं ये नहीं सोचती, अब मैं सिर्फ एंजॉय करती हूँ। मैं पब्लिक कर रही है उससे मेरे को नहीं रहता, मैं एंजॉय कर रही हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं झूम रही हूँ। देखिए अगर आप मस्त होके गा रहे हो ना तो पब्लिक भी इंजॉय करता है। अब आप डरे डरे सहमे सहमे से खड़े हो तो ये इसमें मज़ा नहीं आता है। और फिर जब सब ताल मिलते तब तो अलग ही मजा आता है। वाइब मैच हाँ, वाइब मैच हो जाती है, बहुत मजा आता है मुझे तो मस्त। फिर तब मैं अपने बघेली में ही बोलती हूँ फिर। हाँ, फिर मैं अपने बघेली में फ्लो में बघेली भी निकल आती है। बघेली में अपना जो भी गीत गा रही हूँ उसके बारे में बताऊंगी फिर गीत। फ्यूचर के क्या प्लान्स है? मतलब बॉलीवुड में भी गाना है या फिर बघेली तक ही सीमित रहना है? अभी तो यही है कि जितना आगे मैं लेके जा सकती हूँ बघेली, उसको उतना आगे तक लेके जाऊंगी। क्योंकि एक देखा जाए ना तो जो और बोली है जैसे भोजपुरी है और बुंदेली है, इसे लोग बहुत मतलब इसे लोग जानते हैं, लेकिन अपनी बघेली को या बताने को ना लोग कहते क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज है। तो नहीं, एटलीस्ट लोगों को पता होना चाहिए कि बघेली बहुत मीठी बोली है। और देखा जाए तो अपनी भाषा में बघेली में ना बहुत अपनापन है, वो और बोलियों में नहीं है। अपनापन सिर्फ हमारी बघेली में है, तो अब लोगों को जानना चाहिए इसके बारे में।